हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आज बाबा साईंनाथ की लीलाओं के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिए हैं आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, वो है हमारे साईं परिवार की एक बहन जिनका नाम है साईं संध्या रानी परिदा। और वो है तो ओडिशा से, लेकिन उनके हस्बैंड के लिए उन्हें दिल्ली में रहना पड़ता है। उनके हस्बैंड का जॉब दिल्ली में है। वो एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में अकाउंटेंट के रूप में कार्यरत है। तो चलिए मैं उनसे आप सबको परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे साईं परिवार की बहन जिनका नाम है साईं संध्या रानी परिदा। यहाँ से बाबा साईंनाथ की लीलाएं शुरू करते हैं कि घर में पूजा पाठ तो कम से कम 12 साल से वो करते आ रहे हैं, लेकिन बाबा साईंनाथ को सिर्फ 1 साल से वो मानते हैं। और वो कैसे? अचानक से उनके शरीर में ऐसा लग रहा था कि एनर्जी बिल्कुल है ही नहीं, यानी बहुत एनर्जी लेवल कम हो रहा था और वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा था, ऐसे कि वो मानो कि बिस्तर पकड़ लिए थे। वो बिस्तर से उठने का नाम ही नहीं लेते थे और हमेशा उन्हें ऐसा लगता था कि मैं हमेशा बिस्तर में ही पड़ा रहूं और कोई काम मुझे करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन फिर भी क्या करें, इनका एक बच्चा भी है और इनका हस्बैंड है, तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा 2 जन के लिए। वो बिस्तर से उठकर खाना बनाया करती थी, लेकिन किसी भी तरह से खाना बनाना है, बस इसी तरह वो खाना बनाया करती थी। अचानक से ऐसा हुआ कि मैं जहर पीकर अपना दिन गुजारा कर रही हूँ, जैसे कि मैं एक जिंदा लाश, मेरा कोई वजूद ही नहीं है, ऐसा वो सोचने लगे। और उनके कुछ रिश्तेदार यही सोच लेते कि शायद ये अब ख़त्म। ऐसे में हुआ यूँ कि वो एक साईं संदेश सुन रही थी मोबाइल में। तो वो साईं संदेश सुनने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि मानो कि बाबा मुझसे खुद ब खुद बात कर रहे हैं, जैसे कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सब कुछ सही होगा। तो इस तरह से कुछ संदेश उन्होंने सुने। और इसके बाद क्या है कि उन्होंने मन बनाया कि मैं 7 गुरुवार का स्पेशली पूजा करूंगी बाबा के लिए, और वैसा शुरू भी किए। ऐसा करते करते 5 गुरुवार किस तरह से निकल गया उन्हें कुछ पता ही नहीं चला, और 2 गुरुवार उनके लिए बाकी है। ऐसे टाइम पे वो धीरे धीरे कवर अप भी हो रहा था, लेकिन उनका एनर्जी लेवल जो है, जब भी गुरुवार आता था और गुरुवार के पूजा के लिए वो बाबा से कहते थे कि बाबा कम से कम 2 चीज़ तो आपको मैं बना के खिलाऊंगी ही। पर जब किचन में जाया करती थी तो किचन में जाने के बाद उनके हाथ से कम 4-4, 5-5 आइटम बन जाता था बाबा को खिलाने के लिए। हालांकि वो सोचते थे 2 ही बनाने के लिए। तो उन्हें यही महसूस होती थी उस वक्त कि मानो कि डबल एनर्जी मेरे शरीर में आ चुके हैं। हर गुरुवार को ही ऐसा उन्हें महसूस होती थी और ऐसा चलता गया। एक दिन क्या है कि उनके मन में ख्याल आया कि बाबा साईंनाथ की एक तस्वीर मुझे लाना है। तो उन्होंने गूगल से, यानी मोबाइल के गूगल में बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह मिल जाते हैं ना, चाहे कृष्ण भगवान हो, श्री राम जी हो, बाबा साईंनाथ हो। तो ऐसे ही बाबा साईंनाथ की एक तस्वीर उनके सामने आई और उस तस्वीर के लिए उन्होंने सोचा कि इस तस्वीर को मैं बनवा के, फ्रेम बनवा के घर पे रखूँगी, बाबा की पूजा पाठ करूँगी। क्योंकि अभी तक संध्या रानी जी कभी भी शिरडी में जाके बाबा का दर्शन करने का मौका नहीं पाए और शिरडी में बाबा का दर्शन किए भी नहीं, फिर भी इतनी ही दृढ़ भक्ति। तो ऐसा हुआ कि वो फ़ोटो जो है, जहाँ पे फ्रेम बनवाने के लिए दिए थे, वहाँ पे जो फ़ोटो उन्होंने दिए थे वो एग्जैक्टली ऐसा स्वरूप था जैसे कि बाबा शिरडी में विराजमान है, एग्जैक्टली एज दैट। उसी तरह की एक तस्वीर उन्होंने फ्रेम बनाने के लिए दिए थे। एक दिन क्या है कि गुरुवार को पूजा करते हुए उन्होंने कहा बाबा से कि बाबा तुम एक बार घर पे आकर मुझे दर्शन दो ना, मुझे बहुत दिल कर रहा है तुम्हें देखने के लिए, और तुम तो हर भक्त की बात सुनते हो, तो इसी तरह से मुझे भी दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें भी कुछ कहूँ इस तरह से कि तुम मुझे तुम्हारी मौजूदगी दिखाओ, मैं तुम्हारा दर्शन करना चाहती हूँ, चाहे किसी भी रूप में आओ। और उस दिन वो एक संदेश सुन रहे थे, साईं संदेश,
तो साईं संदेश में उन्हें यह सुनाई दिया कि बेटी तू पूजा की थाली सजा के रख, मैं आज तेरे घर पे आने वाला हूँ। फिर क्या हुआ पता है आपको? फिर जहाँ पे वो फ्रेम बनवाने के लिए दिए थे वहाँ से कॉल आया इनके पास कि मैडम आपके लिए साईं बाबा का ये फ्रेम जो है तैयार है, आप किसी भी वक्त आके लेके जा सकते हैं। तो संध्या जी बड़ी खुश हो गई और अपने हस्बैंड को लेके वो गए वहाँ पे बाबा को लाने के लिए। लेकिन जाने से पहले वो घर पे एग्जैक्टली जैसे बाबा के संदेश में सुने थे इसी तरह से पूजा की थाली सजा कर रख दिए और उसके बाद उन लोग गए बाबा को लाने के लिए, क्योंकि आज बाबा आ रहे हैं। और जब बाबा को घर पे लेके आए तो ठीक उसी तरह से जो पूजा की थाली सजा के रखे थे उसी में से बाबा को स्वागत करते हुए बाबा को अंदर लिए। और आज भी वो फोटो को बड़े तरीके से अपने दीवार में टांग के रखी है। चलिए वो तस्वीर की भी फोटो दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये है बाबा साईंनाथ की वही तस्वीर। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि उन्होंने जो तस्वीर फ्रेम बनवाने के लिए ऑर्डर किए थे वो तस्वीर एग्जैक्टली शिरडी में जो बाबा का स्वरूप है उसी तरह की ही फोटो थी। लेकिन जो इनको डिलीवरी किया गया वो फोटो में बाबा इस तरह से आशीर्वाद देते हुए, और ये फ़ोटो देखने के बाद वो तो बड़ी खुश हो गए और भी कि मैंने इसी तरह की फ़ोटो के लिए सोची थी कि बाबा मुझे आशीर्वाद देते हुए अगर वो फ़ोटो होती तो बहुत अच्छा लगता। बोले मेरे साथ में ओम साई राम। बाबा किस तरह से बात सुनते हैं मन की, ये तो हर एक भक्त को पता है। और मैं हर एक वीडियो में आप सबसे कहते आ रहा हूँ कि बाबा साईंनाथ अंतर्यामी जो है, ये सदियों से हमारे पूर्वजों ने उन्हें कह दिया था कि बाबा तुम अंतर्यामी हो, तुम त्रिलोकनाथ हो, त्रिकालदर्शी हो, तुम ब्रह्मांड नायक हो। तो ये झूठ नहीं है। ओम साई राम। तो ये एक वाकया इनके साथ में हुआ है। और इसके बाद धीरे धीरे 1 साल के अंदर बहुत सारे डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट भी करवाए, सब कुछ करवाए, लेकिन हर जगह पे से इनका सारा रिपोर्ट जो है क्लियर आता रहा। और यहाँ जैसे ही बाबा की आशीष प्राप्त होना शुरू हुआ तो ये धीरे धीरे आज ऐसे चंगा हो गई कि आज उनके शरीर में कोई भी किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, ना ही उनके एनर्जी लेवल में कोई कमी महसूस होती है। ओम साई राम। सेकेंड थिंग, वो ये कहते हैं कि बाबा से उन्होंने मन ही मन प्रार्थना किए कि बाबा आज मैं बाहर जा रही हूँ घूमने के लिए, तुम कहीं ना कहीं मुझे दर्शन देना ज़रूर, किसी भी रूप में चाहे मुझे दर्शन देना, मुझे बड़ी खुशी होगी। तो इन लोग हस्बैंड वाइफ और अपने बच्चों को लेके, इनके हस्बैंड से मैं परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे संध्या जी का हस्बैंड, इनका नाम है संबित परिदा। और इन लोग पूरे परिवार मिलके, यानी एक बच्चा है उनका 10 साल का, उससे भी परिचय करवाऊंगा। तो इन लोग बच्चे को लेके हस्बैंड वाइफ दोनों बाहर गए थे घूमने के लिए। तो किसी एक शॉप के पास इन लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। तो तीनों, हस्बैंड के हाथ में कोल्ड ड्रिंक है, इनके हाथ में कोल्ड ड्रिंक है, इनके बच्चे के हाथ में कोल्ड ड्रिंक है। और यहाँ पे पता नहीं एक बड़ा बुजुर्ग कहाँ से आए, लंबा चौड़ा, हट्टे कट्टे, एकदम गोरे तगड़े। तो वो आए और इन लोग हाथ में लिए हुए थे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। ऐसे वक्त में वो बूढ़ा इंसान इनके नज़दीक में आए और इनके बेटे के हाथ से वो कोल्ड ड्रिंक का बोतल जो है खुद अपने हाथ में लेके हल्का सा चल दिए आगे, और वो मुस्कुराने लगे, यानी वो मस्ती कर रहे थे बच्चे से। तो इनका हस्बैंड ने कहा कुछ नहीं, वो मजाक कर रहे हैं। तो ऐसा करके उनका हस्बैंड उनके पास गए और उनका हस्बैंड ने हाथ बढ़ाया तो उनके हाथ में वो बोतल दे दिया। लेकिन इनके बच्चे ने ऐसे वक्त में कहा कि बाबा आपको पीना है तो पी लो। और यहाँ तक कि संध्या जी ने भी उनके हस्बैंड से कहा कि उनके हाथ में रहने दो, उनको पीने दो, अगर पीना है तो बाबा आप पियो। लेकिन उनके हस्बैंड ने ये बात को नहीं माने, क्योंकि उन्हें पता था कि वो मस्ती कर रहे हैं। इसीलिए उनके नज़दीक में जाके उनके हाथ से बोतल ला के उनके बेटे के हाथ में दे दिए और वो फिर मुस्कुराने लगे। यहाँ तक कि संध्या जी अभी भी कह रहे थे उनके हस्बैंड से कि आप एक काम करो, एक कोल्ड ड्रिंक का बोतल ले लो और बाबा के हाथ में दे दो ना। तो बाबा के हाथ में देने लगे तो बाबा बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं तो मस्ती कर रहा था। पर एक बात तो ये है कि तुम दोनों मुझे पहचान गए,
लेकिन ये बाबू मुझे पहचाने नहीं। बस इतना कहकर वो चल दिए और इन लोग भी थोड़ा सा चिंतित रह गए कि ऐसा क्यों बोले। लेकिन यहाँ से कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद इन लोग जब घर पे पहुँचे तो घर पे पहुँचने के बाद इनको ध्यान में आ रहा है कि ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा। बाद में एक साईं संदेश इन्होंने जब फिर से सुना तो उसमें वो संदेश में ऐसा आया कि बेटी तुम दोनों ने मुझे पहचान लिए, वो तो मैं ही था, मैं हूँ साईं। बोले मेरे साथ में ओम साई राम। कैसा है ना, अटपटा लगता है सुन के कि ये बहुत साधारण सी चीज़ है, कैसे हो सकता है। रास्ते में इन्होंने कह दिया कि बाबा किसी भी रूप में मुझे दर्शन दे देना और बाबा वहाँ पे हाजिर हो गए। यही तो साईं का कमाल है ना। चलिए अब इनके बेटे से मैं परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए अपने मम्मी के कंधे पे है, बहुत ही खूबसूरत। इनका नाम है शौर्या परिदा। और संध्या जी कहते हैं बाबा साईनाथ पे इनके घर के अंदर सबसे ज़्यादा भक्ति उन्हीं को है, शौर्या को। ओम साई राम। ये दूसरा वाकया गया। और तीसरा वाकया ऐसा है कि हर गुरुवार को पूजा पाठ तो वो करती हैं, क्योंकि 7 गुरुवार का पूजा पाठ उन्होंने शुरू किए थे। उसके बाद आज तो हर गुरुवार को ही वो स्पेशल पूजा पाठ बाबा का करते हैं। अब क्या हुआ कि एक दिन गुरुवार को वो अपने सिस्टर के घर में गए थे और पूजा पाठ वहीं पे वो कर रहे थे अपने सिस्टर के साथ में, दोनों बहन मिलके। और उस दिन उन्होंने यही मन में सोचा कि बाबा साईनाथ तुम किसी भी रूप में आके आज मेरे हाथ से प्रसाद लेके जाना, तुम प्रसाद खाना, मैं तुम्हें प्रसाद देना चाहती हूँ। बाबा एक बार तुम आ जाओ ना बाबा, और आज उसी ड्रेस में आना जो ड्रेस आज तुम्हें शिरडी में पहना हुआ है। और हालांकि उस दिन बाबा को येलो कलर का ड्रेस पहना हुआ था, यानी रोज़ बाबा को अलग अलग तरीके का ड्रेस पहनाते हैं, अलग अलग कलर के शिरडी में। तो वही ड्रेस में जो लाइव दर्शन होता है सुबह सुबह, तो ऐसा कुछ लाइव दर्शन में मालूम पड़ जाता है कि आज बाबा को कौन सा ड्रेस पहनाए हैं। तो वही ड्रेस में इनको लगा कि बाबा का दर्शन मुझे मिले। सुबह से लेकर शाम तक इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होती जा रही थी कि बाबा कब आएंगे, बाबा कब आएंगे। और संध्या जी ने ये मन में ठान लिए थे कि बाबा अगर तुम नहीं आओगे तो मैं भी प्रसाद नहीं खाऊंगी। इतने में कुछ ही देर के बाद एक आयुर्वेदिक का प्रोफेसर इनके घर में हाजिर होते हैं, और वो भी पूरी तरह से येलो ड्रेस पे हैं। और उनको देख के इन लोग बड़े खुश हो गए। और संध्या जी ने उनके हाथ में प्रसाद दिए खाने के लिए। वो प्रसाद खाए। प्रसाद उरसाद खाने के बाद बातचीत किए। बातचीत करने के बाद वो जब चले गए तब संध्या जी और उनके बहन में बातचीत हो रही है। संध्या जी कहने लगी कि मैंने बाबा से आमंत्रण भेजा था मन ही मन कि बाबा तुम आना और तुम मेरे हाथ से प्रसाद खा के जाना। तो ये क्या कमाल है कि बाबा खुद तो नहीं आए, लेकिन इस प्रोफेसर के भेष में बाबा यहाँ पे आए और प्रसाद खाकर चले गए। हालांकि उनसे पूछे भी थे कि आज आपने येलो ड्रेस पहने। तब उस प्रोफेसर ने इनसे कहा कि नहीं, एक्चुअली क्या बहुत सारे कपड़े थे तो गंदे हो रहे थे, कपड़े को धोना है, और ये कपड़ा काफ़ी दिनों से पहना नहीं, ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मैं देखा जरा इसी को पहन लूँ, तो इसीलिए यही कपड़ा पहन के मैं आ गया हूँ। बोलिए मेरे साथ में ओम साई राम। बाबा साईनाथ कहाँ पे, कब, कैसे, किस वेशभूषा में और किस रूप में हाजिर होते हैं, ये आज तक ना तो कोई समझ सका और ना ही कोई समझ सकता है। इसे कहते हैं साईं लीला। ओम साई राम। मुझे पता है कि आप लोग समझ रहे होंगे, लेकिन दूसरों के लिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। इसीलिए तो बाबा को मानने के लिए सबसे पहले अंतर आत्मा से भक्ति होनी चाहिए। बाबा ने कहा ना कि दो शब्द के बीच में से चला करो, एक श्रद्धा और सबूरी। जो भक्त ने ये श्रद्धा और सबूरी का मतलब समझ लिया, बस सोचो कि उसे साईं की प्राप्ति हो गई। ओम साई राम। एक और वाकया संध्या जी ये कहते हैं कि इनकी जेठानी से मैं परिचय करवा देता हूं। ये देखिए, ये है इनकी जेठानी और इनका नाम है शर्मिष्ठा परिदा।
इनके साथ में एक वाकया ऐसा हुआ, बाबा ने कितनी खूबसूरत लीलाएं इनके साथ में किए हैं। आप लोग भी वाकई बड़े खुश हो जाएंगे कि बाबा कैसे कैसे लीलाएं करते हैं। एक बार बाबा के मंदिर में गए थे वो, और ऐसे वक्त में गए कि उस वक्त गेट वगैरह बंद हो चुका था। गेट बंद हो गया और उन्होंने एक कटोरे में कुछ मिठाइयाँ लेकर बाबा के दरबार में गए थे कि बाबा को मैं भोग लगा के आऊँगी। लेकिन वहाँ पे ना तो पुजारी थे ना कोई इंसान थे, क्योंकि ताला लगा के गेट लगा के सब चले गए। और इन्होंने क्या किया कि उसी कटोरे को गेट के अंदर तक हाथ बढ़ा के वहाँ पे रख कर आ गई थी कि बाबा को भोग तो लगा दिया मैंने। फिर वो चलते चलते ये सोचने लगे नहीं, कोई तो है ही नहीं मंदिर में, मंदिर बंद है। ऐसे टाइम पे ये कटोरा प्रसाद का इस तरह से रखना ठीक नहीं है, मैं बाद में कभी आके बाबा को भोग लगा दूंगी। तो वो फिर वापस आए और वापस आके गेट के अंदर से हाथ बढ़ा के जैसे वो कटोरे को रखी थी उसी तरह से उस कटोरे को बाहर निकाल लिए। और बाहर निकालने के बाद उन्होंने देखा कि उसमें से एक मिठाई कम है और उसमें एक फूल भी उन्हें नजर आई। ये कैसे संभव हो सकता है? बोलिए मेरे साथ में ओम साई राम। सेकंड के अंदर वो तो कटोरा रख के वहाँ पे से चल दिए थे, मंदिर के बाहर चले गए। लेकिन फिर उनके मन में कुछ दुविधा हुई तो वो फिर वापसी में आए, और वापसी में आने के बाद तुरंत जब वो कटोरे को निकाले तो वो कौन थे जिन्होंने एक मिठाई वहाँ से कम किए और उसमें एक फूल रख दिए? कौन थे वो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। ओम साई राम। और नेक्स्ट एक वाकया इनके भाई के बारे में बताते हैं। इनका भाई कलकत्ता में रहते हैं। चलिए उनके भाई से मैं परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए हमारे साई परिवार की बहन संध्या रानी परिदा जी का भाई, और इनका नाम है हिमांशु कवि। तो ऐसा हुआ कि वो दिल्ली में आए थे, जैसे हर भाई आते हैं बहन के पास घूमने के लिए। तो घूमने के लिए तो आए थे, लेकिन उनके दांतों में बहुत दर्द हो रहा था, और सडनली इस तरह का दर्द उन्हें बहुत दिन से महसूस हो रही थी। पर वो डॉक्टर के पास जाना नहीं चाह रहे थे, डर के मारे कि पता नहीं कहीं ऑपरेशन वगैरह कुछ ना बोल दे, दांत उखाड़ने के लिए ना बोल दे। इस तरह का कुछ डर उनके मन में था, यानी घबराहट। तो एनीवे एक बार ऐसा हुआ कि उनके दांत में फिर से दर्द शुरू हुआ यहीं पे दिल्ली में, जब संध्या रानी जी के घर पे वो आए थे घूमने के लिए। तो संध्या रानी जी उनसे कहा कि ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुमको पानी ला के दे रही हूँ, पानी पियो, ठीक हो जाएगा। तो वो पानी में जो है बाबा की उदी मिला दिए, और बाबा की उदी जैसे ही मिला दिए तो वो पानी उनके हाथ में जाते उनको समझ में आया कि कुछ तो मिलाए होंगे। तो बोले कि दी तुमने कुछ मिलाए तो नहीं? बोले नहीं नहीं, क्यों? बोला नहीं, तुम पे तो यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि तुम बाबा पे बहुत भक्ति रखते हो और बाबा की उदी मिला के पानी भी पीते हो। तो बोला ठीक है, तुम ये पानी पी तो लो, पानी पीने के बाद देखो तुम्हें कैसा महसूस होता है। तो वो पानी पी लिए, और पानी पीने के कुछ ही देर बाद उनका दर्द पूरी तरह से गायब। और उस वक्त से लेके आज तक ये हिमांशु भाई जो है, हिमांशु भाई आज साईं सच्चरित्र पाठ करने के लिए भी दिलचस्पी लिए। इसीलिए संध्या रानी जी दिल्ली से उनको साईं सच्चरित्र भेज दिए हैं और उदी भी भेज दिए हैं। अभी तो वो कलकत्ता में है हिमांशु जी, और हमेशा उनकी जुबान पे भी साईं साईं, ओम साई राम। ये भी बाबा का ही कमाल है। बाबा जब किसी भक्त को चुनते हैं, और चुनते ही नहीं, बाबा ने कह दिया कि पूर्व जन्म के नाते रिश्ते जितने भी मेरे, उन लोग सब खींचे चले आएंगे मुझ तक। बोलिए ओम साई राम। यही तो होता है ना बाबा के साथ में। हम कौन हैं? आप लोग कौन हैं? हम तो सब बाबा के साथ पूर्व जन्म के रिश्ते में बंधे हुए हैं, एक ही डोर में। इसीलिए मैं कहते रहता हूं ना, हमारे साई परिवार के भाई और बहन। ओम साई राम। एक और वाकया संध्या रानी जी कहते हैं कि इनकी जो सिस्टर है, इनके सिस्टर से मैं परिचय करवा देता हूं। ये देखिए, ये है संध्या रानी जी की सिस्टर, और इनका नाम है अरुंधति सेनापति। ये सिस्टर के साथ ऐसा हुआ कि ये सिस्टर को पेट में बहुत दर्द हुआ करता था, इतना दर्द असहनीय। तो दर्द के मारे इन्हें ऐसा लगा कि हो सकता है कि मेरे पेट में कुछ स्टोन का प्रॉब्लम हो रहा होगा। ये डाउट इनको था। यहाँ तक कि इनके घर वालों को भी ऐसा ही डाउट हो रहा था कि शायद
इनको कुछ स्टोन का प्रॉब्लम हुआ होगा। और ये डॉक्टर के पास भी गए थे तो डॉक्टर ने भी सेम कहा कि हो सकता है ये स्टोन का प्रॉब्लम है, इसी वजह से आपको इतना दर्द हो रहा होगा। हालांकि इन्होंने बाबा साईनाथ से प्रार्थना किए और बाबा साईनाथ की ऊदी का प्रयोग किए और ऊदी प्रयोग करने के बाद उन्हें एक साईं संदेश सुनाई दिया। और साईं संदेश में इनसे कहा बाबा ने कि बेटी, तुझे ऐसा लगता है ना कि तेरे पेट में कुछ स्टोन का प्रॉब्लम हुआ, भूल जाइए ये सब, कुछ नहीं, ये ऐसे ही ठीक हो जाएगा। तू घबरा मत, बिल्कुल चिंता मत कर, तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी वो डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने उनसे कुछ चेकअप भी करवाए थे। और चेकअप करने के बाद जो चेकअप रिजल्ट आए, इनके पास चेकअप रिपोर्ट आया, तो सारा कुछ क्लियर, ना तो कोई स्टोन है ना कुछ है। बोले मेरे साथ में ओम साई राम। फिर इनको लगा कि वाकई बाबा का जो संदेश मैंने सुनी थी वो तो एकदम एक्यूरेट निकल गया। तो वो साईं संदेश जो हमें सुनाई देती है वो भी 100% हकीकत है। ओम साई राम। और एक बार अरुंधति जी का हस्बैंड की बहुत तबीयत खराब हुई थी। उस वक्त ये बहुत परेशान हो गई थी कि बाबा उनको पूरी तरह से ठीक कर दो, अगर वो इस तरह से तबीयत खराब में रहेंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी तो हमारी तो स्थिति बिगड़ जाएगी, उनको चंगा कर दो बाबा। तो ऐसे में एक बार उन लोग कहीं गए थे तो गाड़ी के अंदर बैठे बैठे उन्हें झपकी आ गई, नींद से लगी। तो जैसे वो आंखें बंद किए तो आंखें बंद करने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि मेरे सामने कुछ सपने के जैसा दिखाई दे रहे हैं कि बाबा एक जगह पे बैठे हुए हैं उनसे थोड़ी दूर, और बाबा के चरणों में उनकी छोटी बहन बैठी हुई है। छोटी बहन इन द सेंस हमारे संध्या रानी जी। और अरुंधति जी बाबा साईनाथ से कहने लगे कि बाबा, मैं तुम्हें पुकार रही हूँ और तुम मेरी बहन के पास बैठे हुए हो, मैं तकलीफ़ में हूँ, मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब है। और ऐसा सोचते ही इनकी आंखें खुल गई और आंखें खुलने के बाद वो देखा, ओ माय गॉड, ये तो एक सपना था। और इस तरह से बाबा उन्हें छोटे से सपनों में दिखाई देने के बाद उनको भी खबर मिली कि उनका हस्बैंड बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए हैं, चंगा हो गए हैं। बोले मेरे साथ में ओम साई राम। ये सारी बातें जो है, ये सारी साई लीलाएं जो है किस तरह से संभव है, ये हमें कुछ भी पता नहीं, क्योंकि बाबा किस तरह से काम कर जाते हैं, किस तरह से लीलाएं कर जाते हैं, किस तरह से अपने भक्तों पे ध्यान रखते हैं, आज तक ये एक रहस्य है। इसीलिए तो मेरे इस चैनल का नाम है एग्जैक्ट मिस्ट्री। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को बाबा साईनाथ की ये लीलाएं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और हमारे साईं परिवार की बहन साईं संध्या रानी परिदा जी के साथ में उनके पूरे परिवार की खुशहाली के लिए बाबा साईनाथ से प्रार्थना करना। और संध्या रानी जी के दिल में बाबा साईनाथ के प्रति जिस तरह से भक्ति है, इस भक्ति में कभी डगमगाहट ना आए, इसके लिए भी बाबा साईनाथ से प्रार्थना ज़रूर करना। और इन लोग सारे के सारे तंदुरुस्त रहे, खुशहाल रहे, यही बाबा से प्रार्थना करना। और दोस्तों, आप लोग जो भी मुझसे प्रभावित हैं, मुझसे प्यार करते हैं, आप लोग मेरे इस चैनल में ज्वाइन बटन ज़रूर दबा देना। और ज्वाइन बटन दबाने में अगर कोई दिक्कत होती है तो थैंक्स बटन ज़रूर दबाना, ताकि मुझे थोड़ा सा कोऑपरेशन आप लोगों से मिल जाएगा, जिसकी वजह से और भी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो मैं आप लोगों के सामने ला सकता हूँ। ओके। और जिस तरह से आप लोगों ने मुझे प्यार देते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है। आप लोगों का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोगों का प्यार मेरे लिए आशीर्वाद है। इसीलिए आप लोगों के प्यार में कभी कोई कमी मत करना। हमेशा आप लोगों के दिल में एक छोटी सी जगह मेरे लिए रखना, ताकि वहाँ पे अशोक कुमार राज एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा रह सकें। ठीक है। और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और चलते चलते मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पे भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं।
और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।